आज कुछ लोग हमारे पास आज पहली बार आए हैं, नए मेहमान हैं, पहली बार कहीं पहुंचते हैं। मज़ा बहुत आता है, समझ ज़्यादा नहीं आता। और मज़ा आजकल इससे भी ज़्यादा तब आता है जब एक इंसान कहता है कि ऐसा कुछ तो मैंने पहले कभी देखा था, है ना। या रील देखी थी, एक रील में बताया गया था। अच्छा, ये वही काम तो नहीं है, रील में समझाया जा रहा था अच्छे तरीके से। कुछ लोगों को मैंने पीछे से नोटिस किया, वो कह रहे अच्छा लाखों की बातें कर रहे हैं, करोड़ों की बातें कर रहे हैं। शक्ल देखी है ऐसी लाखों करोड़ों वाली? मैं सुनने में आ रहा था। एक बात बताइए, आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी कुछ समय पहले हमारे देश ने एक होनहार बिजनेसमैन को खो दिया। यस सर। टाटा जी, रतन टाटा जी। उनकी शक्ल अलग थी, नो सर। अरबपति थे। यस सर। अब लोग कहते हैं क्या ऐसी शक्ल होती है? भैया शक्ल ऐसी ही होती है, समझ का अंतर होता है कुछ, ठीक है। किस चीज का अंतर होता है? समझ का अंतर होता है। आज आपके सामने यहाँ पे शुरुआत से कुछ लोग आ रहे हैं जो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो भी पहले आपके और मेरे जैसे स्टूडेंट रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, खेती बाड़ी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। उन्होंने क्या किया? एक मौके को कैद किया, अपॉर्चुनिटी को हासिल कर लिया, इसलिए आज वो स्टेज पे हैं। अब किसी को लगता है कि स्टेज पे आना कोई बड़ी बात है, सेमिनार खत्म होने के बाद हम भी इस स्टेज पे घूम लेंगे, बहुत आसान है। लेकिन नहीं, विद द सिस्टम टू डू दिस इज नॉट इजी। सिस्टम के साथ में ये सब कुछ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, सही है। आज समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आ गए हैं, जिनको अच्छा लग रहा है वो अच्छा समझ के सुन लीजिएगा, जिनको अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा समझ के सुन लीजिएगा, और जिनको बुरा नहीं लग रहा है वहां तो गए हैं, सुन फिर भी लीजिएगा, सही है। सुन ही लेते हैं ना। मूवी देखने जाते हैं, एक बार मैं भी गया था, गलती से गलत मूवी देखने चला गया था। नाम बहुत सुना था, जिसके अंदर आमिर खान था, अमिताभ बच्चन था, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, नाम सुना। पूरी मूवी में मेरे पसीने छूट रहे थे आलस के मारे, मजा ही नहीं आ रहा था मूवी में, लेकिन फिर भी देख के आए ना। क्यों? 70 रुपए का टिकट लिया हुआ था। वहां पे मूवी देखकर मेरे अंदर आमिर खान वाले गुण तो नहीं आए, अमिताभ बच्चन वाले गुण तो नहीं आए, लेकिन आज से लगभग 7.5 पौने 8 साल पहले एक बार ऐसा ही पास जैसा आपने लिया है, इस इंडस्ट्री का लिया था। और आज कह सकता हूं कि जिस दिन आया था और आज आपके सामने हूं, इसमें जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। नाम सचिन प्रजापति, रहने वाला हूं मैं 20 भुजा देवी की पावन धरती बजरंगगढ़ से। अगर बिफोर सिस्टम बात करें, स्टूडेंट था, फैमिली कंडीशन, मेरे फादर साहब मजदूरी करते थे, गांव-गांव जाके ईंटें बनाई। और मैं उन बच्चों की तरह नहीं था जो माँ बाप की मजबूरी के बाद भी आईफोन का सपना रखते हैं, जिद करते हैं कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। मैं ये देखता था कि क्यों मेरे माँ बाप हर साल अपना घर परिवार छोड़ के मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरे जैसे हो, जो चाहते हो कि पेरेंट्स को ये मेहनत मजदूरी करना ना पड़े, डिजर्व करते हैं वो भी थोड़ा सा तो आराम। जवानी में नहीं कर पाए तो बुढ़ापा तो उनका सही होना चाहिए। और बुढ़ापे की लाठी कौन है? औलाद। शायद इसीलिए औलाद मांगी जाती है। दोस्त, अपॉर्चुनिटी आज से कुछ समय पहले मुझे मिली, मैंने भी मौके का फायदा उठाया। उससे पहले मेहनत की, दिए बनाए मैंने, मैं दिए बना बना के तसले में भर के दिए भी बेचा हूँ। हाट में जाकर कपड़े भी बेचे हैं मैंने, समोसे के ठेले पे काम भी किया है। मुझे बताने में शर्म नहीं आती, और शायद बताने से छोटा भी नहीं हो जाऊंगा। मुझे हर वो काम जिससे अगर थोड़ा सा भी इनकम क्रिएट होता था, जिससे मैं मेरे पापा की इतनी भी हेल्प कर पाऊँ ना, तो मुझे वो काम करने में बुरा नहीं लगता था। पढ़ाई की 2013 में 10वीं क्लास किया, 90% था। 12वीं क्लास किया 15 में, उसमें लगभग 88.8%, लगभग 88% था गणित सब्जेक्ट से। टॉप करने का जो कोचिंग वाले लगा देते ना बैनर, वो बैनर लगा होता था बजरंगगढ़ गांव में, और उसके नीचे बैठ के सर में दिए बेचा करता था। जब दिए बेचता था तो कुछ लोग गांव में आते थे, पहले ऐसे ऊपर देखा करते थे, फिर नीचे देखते थे, बोले तूने टॉप किया है। एक चीज समझ में आ गई थी कि केवल पढ़ाई करके सब कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? पढ़ाई करके सब कुछ नहीं होने वाला। 10 में टॉप किया, 12 में टॉप किया, ग्रेजुएशन किया,
लेकिन अगर हालात आपके बहुत अच्छे नहीं हैं तो आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है। मैं राइट? यस सर। समझ आ रहा है पीछे वालों तक? पीछे वालों को आ रहा है? जिनको नहीं आ रहा है फिर भी सुनते रहो। क्यों? क्योंकि बात चल रही है एक मौके की। जब माँ बाप घर परिवार छोड़कर मजदूरी करने घर से बाहर निकलते हैं या फिर खेती करने, अभी कटाई चल रहा था ना, कटाई के समय जब आपके पेरेंट्स, मैंने कहीं देखा हुआ है, ट्रॉली में भर भर के सुबह जाते हैं, शाम को लौटते हैं कटाई करके। मुझे नहीं पता उनके बच्चों को चैन से नींद कैसे आ जाती होगी, सोचने में तो आना चाहिए। ऐसे हालात हुआ करते थे, बहुत बुरा लगता था। मैंने मेरी माँ की आंखों में भी आंसू देखे, मेरी बड़ी बहनों की आंखों में आंसू देखे, और हमेशा ईश्वर के सामने जब भी अगर सजदा करता था या नतमस्तक होता था, ईश्वर के सामने एक सवाल करता था, ऐसा क्यों? हो सकता है आपने भी किया हो, ऐसा क्यों और कब तक? अगर ईश्वर भी कहता ना, अगर मूर्तियां बोला करती तो ईश्वर जवाब देता, मेरा काम था तुझे इंसान बना के पैदा करना। अगर मुझसे ही मांगता रहेगा तो फिर ये मर्द का, इंसान का शरीर लेके तू क्या कर रहा है? सही है? ईश्वर ने, साइंस कहता है 33 करोड़ भ्रूण बनते हैं एक मां के पेट में जब एक बच्चे का जन्म होता है। 33 करोड़ भ्रूण, इतनी बड़ी जनसंख्या से लड़ाई करके मैं मर्द बन के दुनिया में आया। हिंदू धर्म कहता है 84 लाख योनियां होती हैं, उसके बाद इंसान का रूप मिलता है, वो मुझे ईश्वर ने दिया। अगर उसके बाद भी अगर मैं रोता ही रहूं तो काम कैसे चलेगा? तो कहते हैं ना, ठोकर लगने के बाद भी अगर ना संभले, ठोकर लगने के बाद भी अगर ना संभले तो वो मुसाफिर का नसीब है। पत्थर ने तो ठोकर देके अपना फर्ज निभा दिया था। इंसान बनकर भी, समझ में थोड़ा लेट आया था, इंसान बनकर भी अगर आप मौके की तलाश में भटकते हैं, मौका आने के बाद भी मौके की तलाश में भटकते हैं और ईश्वर के आगे ही यदि नतमस्तक होते रहते हैं तो ईश्वर हंसता होगा। मेरी बहनें रंगोली बनाएंगी अभी कुछ दिन बाद, आधे घंटे की रंगोली कोई आके मिटा जाए, कैसा गुस्सा आता है, मन करता फोड़ दे सारे। लगता है कि नहीं लगता? अरे 84 लाख बार वो ऊपर वाला फैल हुआ है हमें इंसान बनाने में, और हम अगर एक नॉर्मल जिंदगी जी के चले जाएं तो वो कितना रोएगा, वो कितना दुख मनाएगा कि मैंने इसे इंसान बना के भेजा था। आप आधे घंटे की रंगोली में दुख से पीड़ित हो जाते हो ना, तो 84 लाख बार बनाया तब जाके बने। मौका मिला आज से लगभग 7.25 साल पहले, देखा ऐसे ही एक इवेंट को देखने गया था, पीछे बैठा हुआ था, एक कुर्सी के ऊपर पैर रखे हुए तो ऐसे फैल के बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि घमंड था थोड़ा सा परसेंटेज लगने का। इनो आके ना 6 सेकंड में काम करती है, और ईगो आ जाए ना तो कॉलर के ऊपर हो जाता है, ये कॉलर ऊपर। 89% टॉपर थे तो थोड़ा सा ईगो था, आ गए थे पीछे, सोच रहा था ऐसा बहुत कुछ देखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे पापा 40 साल जिंदगी जी चुके हैं, उनने तो ऐसा नहीं देखा। मेरे पापा ने तो श्रीलंका भी नहीं देखा, तो क्या दुनिया में श्रीलंका नहीं है? देखा है, नीचे टंगा होता है मैप के नीचे। मैंने देखा अपॉर्चुनिटी को, मैंने समझा, पीछे बैठकर एक चीज देखी कि अगर मालाएं किसी के और के नसीब में है तो मेरे भी नसीब में आ सकती हैं। अगर ये स्टेज किसी के नसीब में है, कोई स्टेज पे आज है, तो कल मैं भी तो आ सकता हूँ। यहाँ आके एक इंसान कह रहा है कि उसके माँ बाप यदि मजदूरी करते थे, उसने माँ बाप को मजदूरी से फ्री किया है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे भी तो यही चाहिए। मुझे भी तो अपने पेरेंट्स को अच्छी जिंदगी देना है। शुरुआत करने आया था, पहले समझ नहीं आया, थोड़ा सा समझा। इसमें एक चीज बताया मैडम ने अभी कि आपको यहाँ से वर्ल्ड क्लास न्यूट्रिशन मिलेंगे। अभी भयानक बीमारियां फैल रही हैं और आप में से लगभग किसी ना किसी के रिश्तेदार को डेंगू, टाइफाइड या कोई नहीं कोई प्रॉब्लम है। रीजन क्या है? इम्यूनिटी कमजोर हो चुका है, और वो इम्यूनिटी की कमजोरी ने हमें ऐसा पकड़ा रखा है कि हम चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे। दोस्त, उसी का सॉल्यूशन है एम्पायर के न्यूट्रिशन। सेकंड, हमें क्या चाहिए काबिल बनने के लिए? एजुकेशन। आप 10 में टॉप कर जाते हो, 12 में टॉप कर जाते हो, पब्लिकली बोलना नहीं आता तो फिर बुरा मत मानना, वो पढ़ाई फिर किसी काम की नहीं बचती। स्टेज पे रिप्रेजेंट करना नहीं आता, मेहमानों के सामने बात करना नहीं आता, तो व्यवहारिक ज्ञान नहीं है ना, तो उसकी भी तो जरूरत है। एम्पायर आपको वो एजुकेशन देती है जिससे आप काबिल बनते हैं। आप कीमत इसकी जोड़ लीजिएगा 11,000 से कई गुना ज्यादा की, जहां से आपको एजुकेशन मिल जाती है। और तीसरा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हम सबको चाहिए क्या? बाया बाया हमको पैसे ही कमाना है ना। पैसा कमाने के लिए आए, कितने लोग आए? सबको कमाना है पैसा।
बाप बड़ा ना भैया, सबको कमाना है। मैं भी उसी के लिए आया था। जिस दिन आया था एंट्री पास का मेरे पास में जो 150 आपने लगाया ऐसा मेरे पास नहीं था, एक फ्रेंड से उधार लेके आया था। हो सकता है आप में से कुछ आए हो ऐसे ही। फॉर्म फिल करवाने के लिए पैसा नहीं था, एडमिशन करवाने पैसा नहीं था, लगाने के लिए 11,000 नहीं था। टेकरी बूढ़े वाला जी कभी जाए तो वहां गणेश बर्गर पेटीज का ठेला लगता है, उस ठेले पे से 10% ब्याज पे उठाकर पैसा लगाया था और आज आपके सामने 45 लाख से प्लस कमा के आपके सामने खड़ा हुआ हूं। सबसे बड़ा सपना यह था कि माँ बाप को मजदूरी से फ्री कर दूं, तो आज लकीली मैं आपके सामने प्राउडली कह सकता हूं कि मेरे माँ बाप मजदूरी नहीं करते, वो घर पे आराम करते हैं। उनके बेटे ने उनके लिए कभी कच्चे मकान में वो रहते थे, उस जगह पे 2,500 स्क्वायर फीट में मकान बना के दिया जिसमें वो आराम करते हैं। माँ बाप का सपना था कभी किसी की बाइक की भी जरूरत पड़ती थी ना, तो हमें बाइक मांगनी पड़ती थी पड़ोसी से, और पड़ोसी बाइक देने में नखरे करता था। आज विद दिस सिस्टम अपलाइनों के आशीर्वाद से 10 लाख रुपए की रेनॉल्ट टाइगर कार घर में खड़ी कर दी है। बाइक नहीं मिलती थी, वहां पे कार खड़ी कर दी है इसी सिस्टम से। अब भी अगर आपको लगता है कुछ नहीं होता, थोड़ा सा सब्र करो। आज आपके सामने वो हस्ती भी यहाँ पे अवेलेबल है जो मेरे सामने आकर अगर आपको अपनी टोटल कमाई बता दें, कच्चे दिल वाले दिल थाम कर रखिएगा, अटैक आने की गुंजाइश भी बढ़ सकती है। जितना हमारी 7 पीढ़ियों ने नहीं कमाया, एक शख्सियत ने हमारे सामने लगभग 15 साल में कमा लिया है। सुन पाओगे? विश्वास कर पाओगे? अरे विश्वास करना, एक इंसान 500 कमाने वाले को भी देखा है, 5,000 कमाने वाले को भी देखा है, 45 लाख कमाने वाले को भी देखा है, तो आगे जो आ रहे हैं वो भी कमाने वाले ही हैं। आज सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं उस इंसान का जिसकी बदौलत मुझे इस इंडस्ट्री से रूबरू होने का मौका मिला। आपके फ्रेंड ने आपको बुलाया, ऐसे ही मुझे बुलाया गया था मेरे फ्रेंड के माध्यम से। प्रवीण लहरी सर के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए, जिसकी बदौलत मैं पल गाइड करने वाले, सपोर्ट करने वाले, हमेशा जरूरत पड़ती है ना कि एक सही मार्गदर्शक मिल जाए। कहते हैं पांडव और कौरवों की लड़ाई में अगर पांडवों की विजय हुई तो शायद इसलिए क्योंकि सही मार्गदर्शक उनके पास थे। तो मार्गदर्शक के रूप में मेरे साथ हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मिस्टर मनोज कुशवाहा सर, सुनील रजक सर और हमारे गुरुजी मिस्टर रविंद्र अकबलसी सर रहे, जिनका लाख लाख शुक्रिया, क्योंकि उनकी बदौलत आज यहाँ पे पहुंचे। और अगर दिल के कोने में कभी भी जिस इंसान को देखकर चिंगारी जल जाए, जिनका पेमेंट देख के पैर से लेकर ऊपर तक करंट आ जाए, वो शख्सियत आज हमारे पास बैठे हैं। आज कैसे उन्होंने अपनी इनकम को करोड़ों तक पहुंचाया, कैसे आज वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बने, कैसे आज हिंदुस्तान में 60 से लेकर 80 हजार लोगों के बीच में नेटवर्क बनाया, कैसे आज उनकी टीम में सैकड़ों लोग कार के मालिक बने, ये सीखने और जानने के लिए मैं आया हूं। क्या आप मेरे साथ में हैं? तो आज इस प्लेटफॉर्म से मेरी जिंदगी बदली है। सर को सुनने के बाद मैं एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हमारे बीच में आज अवेलेबल, इन्होंने कीमती टाइम दिया, बहुत दूर बिहार से हमारे बीच में आए हुए हैं। एक बार सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगा, एक चीज जो आप सबके पास है उसका सही समय पर सही इस्तेमाल कीजिए, वो है आपका मन। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि आपने अपने मन को वश में कर लिया ना, ये आपका सबसे बड़ा वाला मित्र बन सकता है, और यदि आपका मन अनियंत्रित हो गया तो इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा। तो ये बहुत भटकता है। इसे हम जब इस बलून की तरह सफेदी दिखाएंगे ना, ये मार्केट का कालिक देखने के लिए तैयार हो जाता है। हम बताएंगे कि कैरियर के लिए आगे बढ़, लेकिन वो मार्केट की चमकाने में खो जाता है। तो अपने मन को नियंत्रित करके बैठिएगा, क्योंकि आज जिंदगी बदलने वाला अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है। ध्यान से सुनिएगा। आगे बस आज में मेरा दिन नहीं है, आज मैं सीखने के लिए आया हूं, मैं भी जानने के लिए आया हूं कैसे आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज के हमारे इवेंट होस्टर मिस्टर अरबी जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। जय अपलाइन, जय अम्बेडकर। थैंक यू सो मच। जोरदार क्लैपिंग हो जाए। मजा आया? अब उनसे मिलना चाहते हो?